बिहार ने इस बार फिर से प्रूव कर दिया है कि यहाँ पे किसी की भी भविष्यवाणी काम नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद इस बार जो है सो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, इस बार जो है सो आरजेडी जीतेगी, मतलब आरजेडी शासन में आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए सभी कहते हैं कि बिहार हमेशा जो है सो सबको चौंका देता है। यहाँ पे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब के बावजूद जो है सो एनडीए ने कैसे जीत हासिल की। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 150 यूनिट जो बिजली फ्री दिया गया वो मैटर करता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जो महिलाओं के खातों में गया वो भी मैटर करता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सो इलेक्शन से पहले जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की, जैसे कि पटना का एयरपोर्ट देख लो, जो हाईवेज हैं वो देख लो, या फिर बहुत सारे जो वो नए नए स्कीम ला रहे थे कि बिहार को ये करेंगे, बिहार को ये करेंगे, जैसे कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सिर्फ बिहार वालों को ही जॉब मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब के बावजूद जो है सो फिर से एनडीए को जीत हासिल हुई है। नीतीश कुमार फिर से हो सकता है कि बिहार के नेक्स्ट सीएम बनेंगे। बड़ी बड़ी बात आपके चैनल पे करते थे, आज गांजा पी के सोए हुए हैं। कोई भविष्यवाणी करते थे, ये नजरे नहीं आएगा। अभी तय नहीं हुआ क्या? सीएम तो नीतीश जी है, थे रहेंगे। इस बार इंडिया गठबंधन का जो है सो कोई भी जादू नहीं चल पाया, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, या फिर हर घर सरकारी नौकरी, ये कोई भी मुद्दा जो है सो, कोई भी चीज़ें जो है सो इस बार बिहार की जनता पे असर नहीं कर पाया। जितना असर एनडीए का जो है सो हुआ बिहार पे, उतना असर जो है सो इस बार इंडिया गठबंधन का नहीं हुआ। बिहार के लोग आखिर नीतीश कुमार को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बातें हैं जो नीतीश कुमार को लोग बार बार वोट देकर के जिता रहे हैं? सच में एक हिस्ट्री ही कायम हो गई है कि लगभग 20 सालों से अभी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, और फिर से इस बार जो है सो उनकी इतनी भारी जीत। ये कुछ न कुछ तो ऐसी जादू है जो बिहार पे उनका चल गया है, जिसकी वजह से जनता उनको छोड़ना नहीं चाहती है और जनता उनको लगातार सीएम बनते हुए देखना चाहती है। एक शब्द में कहे ना तो ये नीतीश कुमार की जीत नहीं, ये बिहार की महिलाओं की जीत है। तो एक मेरी दादी है, मैंने उनसे पूछा कि दादी आप किसको वोट देंगे, तो क्या बोल रही हैं कि बबनी का कहीं तरह से जौन बेटा 100 रुपया नसीब नहीं होके देत, महीनों दिन 1100 नीतीश बाबू देता रहे, जबकि उनकी उम्र भी इतनी हो गई है। इसके बावजूद भी जनता जो है सो उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में आने से पहले जो बिहार की हालत थी, सभी लोग बोलते थे कि बिहार में जंगल राज चलता था, गुंडागर्दी हो गया, चोरी डकैती हो गया, फिर जो बिहार की स्थिति थी, एक तरह से लोग कहते थे कि बिहार में जो है सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता है, मतलब बिहार को एक तरफ से लोग सबसे खराब नजर से देखते थे। लेकिन अभी भी बिहार की सिचुएशन बहुत कुछ खास नहीं है, अभी भी बिहार जो है सो भारत में सबसे पिछड़ा राज्य है। तो खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन जब से नीतीश कुमार बिहार में शासन में आए, स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे मानो चमत्कार हो गया बिहार में, बिहार की काया पलट हो गई। जिस तरह से उन्होंने बिहार में काम करना स्टार्ट किया था, लोग सच में उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो यहाँ एक जंगल राज था और उससे निकल करके वो शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे थे, बिहार में बिजली लाए, जो महिला का सशक्तिकरण किया उन्होंने, फ्री साइकिल देना, महिलाओं को जो है सो पढ़ने के लिए उकसाना, पढ़ने में जो है सो उनका हेल्प करना, और भी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने स्कीम लाई महिलाओं के लिए, वो सच में सराहनीय थी। आज भी लड़कियां जब फर्स्ट डिवीजन लाती हैं मैट्रिक में, इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में, तो उस टाइम लड़कियों को जो है सो कुछ पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जैसे 10,000 हो गए, 50,000 हो गए, जो भी हो गए, ये सरकार की तरफ से उनको दिया जाता है। और स्कूलों में जो है सो फ्री का भोजन, स्कूल में यूनिफॉर्म, स्कूल में जो है सो लैपटॉप और साइकिल, इन सारी चीजों की वजह से जो है सो सच में बिहार में एक तरह से शिक्षा के फील्ड में बहुत बदलाव आया है। लोग स्कूल जाना प्रेफर किए, सरकारी स्कूल में पढ़ना प्रेफर किए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में सच में लोगों ने देखा है कि डेवलपमेंट हुआ है बिहार में अब नीतीश कुमार के आने के बाद। और भी आप देख लो, जब 2016 के टाइम में जब इलेक्शन आया था, उस तो भारी मतों से महिलाओं ने उन्हें वोट करके जिताया था, क्योंकि बिहार में जो शराब की वजह से जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत ही खराब थी। लेकिन आज भी लोग मजाक में ये बोलते हैं कि अरे बिहार में क्या शराबबंदी लागू है, दिन दहाड़े शराब मिलता है हर जगह पे। लेकिन इसके बावजूद भी शराब इतनी महंगी है कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, शराब जो है सो नहीं खरीदते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट इसके पड़े हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, जैसे कि सरकार को जो शराब से इनकम आता था वो बंद हो गया। अभी जो देखो पटना एयरपोर्ट बना, वो कितना शानदार बना। अभी थर्मल पावर लाने का जो बिहार में ये चल रहा है, बिहार में और भी बहुत सारी चीजें जो है सो डेवलप हो रही है सच में। या फिर सड़कों की स्थिति आप बिहार में देखिए, हाईवे देखिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है बिहार में उनके आने के बाद।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जब सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट होती है ना, सेम पार्टी की गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि उस स्टेट का जो है सो डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। जैसा अभी देखा, अभी हाल ही में जब इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे फंड मिले बिहार को, तो हो सकता है कि आने वाले 5 साल में और भी फंड मिले और बिहार का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ईवीएम की खराबी की वजह से या ईवीएम की वजह से जो है सो एनडीए सरकार फिर से बिहार में आ रही है, वोट चोरी की वजह से एनडीए सरकार जो है सो फिर से शासन में आ रही है, या फिर इसका क्या रीजन हो सकता है? खैर, बिहार में जिसकी भी सरकार बने, हम बिहारियों को मतलब इससे है कि बिहार का डेवलपमेंट हो, बिहार की काया पलट हो, ताकि इंडिया में जो है सो बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य और सबसे बीमारू राज्य के रूप में ना देखा जाए। हमें भी, हम बिहारियों को जो है सो गर्व से सर ऊंचा करके जीने का मौका मिले, ताकि हम दूसरे स्टेट में जाए तो अपना सर जो है सो गर्व से ऊंचा करके बोले कि हम बिहारी है, लोग हमें मजदूर की निगाहों से ना देखें, लोग हमें नीची नज़रों से ना देखें। सिर्फ मैटर ये करता है ताकि हम खुल के बोल सके कि हम बिहार से आते हैं, मैटर ये करता है। सरकार जिसकी भी बने, डेवलपमेंट हो, ये मैटर करता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।